चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आर डी शर्मा भी मैं साइड बाय साइड अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में या कोर्सेज में जाके देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में बेस बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 की पावर 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो जब भी a की पावर 8 है मान लीजिए, तो यहाँ पे a क्या है, बेस है, और जो भी पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो 8 क्या है, एक्सपोनेंट है, राइट। तो हमें यही बताना है यहाँ पे बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में 9 क्या हुआ, बेस हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे बेस इज 9 एंड एक्सपोनेंट इज, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, 7। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेते हैं अपना। सेकंड पार्ट है हमारा 8 की पावर -3। अब 8 की पावर -3 में बेस क्या हुआ, बेस हो गया हमारा 8, क्योंकि जिसकी भी पावर दी हुई होती है वो बेस कहलाता है, तो बेस 8 हो गया। और एक्सपोनेंट क्या हो गई, एक्सपोनेंट हो गई हमारी 3 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन भी दे रखा है माइनस का, तो एक्सपोनेंट हमारी -3 कहलाई। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा -5 की पावर 4। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, साइन के साथ बताएंगे बेस भी, -5, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा जो कि पावर है, दैट इज 4। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16। अब 16 के केस में बेस क्या हुआ हमारा, बेस हो गया हमारा 16, और क्योंकि 16 की कोई पावर नहीं दे रखी है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना आ गया, एक्सपोनेंट आ गया हमारा 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2/3 की पावर -7। तो यहाँ पर बेस क्या हुआ हमारा, क्योंकि बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो बेस पूरा हमारा हो गया 2/3, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा दैट इज -7। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट है हमारा 4/5 की पावर 0। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा 4/5, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या दे रखी है, 0, इसलिए एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इन सबको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था क्या होती है, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए 5 की मल्टीप्लाई हो रही है कितनी बार, सब जगह 5 है, और उसकी सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है 5 टाइम्स। तो हम यहाँ एक्सपोनेंट में क्या लिख सकते हैं, बेस क्या है, 5, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वो होता है हमारा बेस, और जितनी बार होती है, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार है, वो है हमारी पावर, एक्सपोनेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 की पावर 5। फिर से बता रही हूँ, जिस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है वो हो गया हमारा बेस, और जितनी बार हो रही है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हो रही है, वो हो गई हमारी पावर। तो 5 की पावर 5 इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट है हमारा, अब यहाँ पर -4 की मल्टीप्लाई हो रही है 3 बार, तो हमारा बेस क्या हो गया, -4, और क्योंकि -4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रही है तो एक्सपोनेंट कितना आ गया, 3। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई तो 2 बार हो रही है, तो 8 की पावर 2 हो जाएगी,
क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, a की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है, तो a की पावर भी 2 हो जाएगी क्योंकि a की मल्टीप्लाई 2 बार हो रही है। a बेस हो गया और पावर उसकी 2 हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे b की पावर कितनी होगी, b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो b की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि b 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखिए c कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो c की पावर 3 हो जाएगी। तो 8 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 4 एंड c की पावर 3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे 1/7 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 हमारा बेस हो गया और उसकी पावर 3 हो गई क्योंकि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 की पावर 3 हो गई। अब -6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनटू -6 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -6 की पावर 4 हो गई। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं अपना। अब लास्ट पार्ट है हमारा 1/3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 की पावर 4 हो गई इंटू 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 की पावर 3 हो गई। इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।